गाइस स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस। इस डिवाइसेस में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड ओनली इन वन डायरेक्शन, इसीलिए ऐसे डिवाइस को अपन वॉल्स कहते हैं गाइस। ठीक है, देखो एक होता है CRT कैथोड रे ट्यूब्स, एक होता है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नो एक्सटर्नल हीटिंग या लार्ज इवोकेटेड डिस्प्ले रिक्वायर्ड होगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के द्वारा। ठीक है, मेटल्स की कंडक्टिविटी 10⁻² से 10⁻8 है, सेमीकंडक्टर 10⁻5 से 10⁻6 और इंसुलेटर 10⁻7 से 10⁻19 होती है। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मीनियम है। कंपाउंड के एग्जांपल हैं इनऑर्गेनिक में CDS, GaSe, CDSc, INP। ऑर्गेनिक में एंथ्रासिन अडॉप्ट फेथाइल कोनोसाइनिन। ऑर्गेनिक पॉलीमर पॉलीपायरोल पॉलीनिलीन पॉलीथीन होगा गाइस। ठीक है, एनर्जी बैंड जिसमें इंक्लूड होगा एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज वैलेंस बैंड, और एबो द वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड होगा। नॉर्मली जो कंडक्शन बैंड होता है इम्पिटी होता है, लेकिन जब वो ओवरलैप करेगा वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा, ये केस होता है मेटेलिक कंडक्टर का। ठीक है, जो लोअर बैंड होगा जिसमें कंप्लीटली ऑक्यूपाइड होगा उसको वैलेंस बैंड कहेंगे, जो जिसमें एनर्जी कंडक्शन बैंड कहेंगे। ठीक है, वो कम्प्लीटली एम्प्टी होगा 0 केल्विन पे। गाइस ये देखो, ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है। जो गैप बिटवीन होगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड उसको एनर्जी बैंड एनर्जी गैप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं गाइस? बैंड एनर्जी गैप कहते हैं। ठीक है, अब याद रखना कि जब वैलेंस बैंड पार्शली एम्प्टी हो, इलेक्ट्रॉन्स लोअर लेवल से मूव करेगा, हायर लेवल में कंडक्शन पॉसिबल होगा, रजिस्टेंस लो होगा और कंडक्टिविटी हाई होगी। जैसे ये देखो कंडक्टर है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये कंडक्टर इसका डेल्टा Eg 0 होगा। ये हमारा क्या है? इंसुलेटर है। ठीक है, डेल्टा Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये हमारा इंसुलेटर है। डेल्टा Eg 0 है, हमारा कंडक्टर है। डेल्टा Eg लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये हमारा सेमी कंडक्टर होता है गाइस। तो गाइस यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ? यदि डेल्टा Eg 0 तो कंडक्टर है, डेल्टा Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये हमारा क्या है गाइस? ये हमारा इंसुलेटर है। ठीक है, और यदि डेल्टा Eg लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो सेमी कंडक्टर है। यही बात यहाँ पे लिखा है कि डेल्टा Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो दिस इज द केस ऑफ इंसुलेटर गाइस। ये किसका केस है? इंसुलेटर का केस है। यदि डेल्टा Eg लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये सेमी कंडक्टर है। इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर में Ne NH Ni जो बराबर होगा Ni को कहेंगे इंट्रेंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है, मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होगी होल से। इफेक्टिव मास होल्स का ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से। जो टोटल करंट होगा वो IE प्लस IH होगा, मतलब करंट ड्यू टू होल प्लस करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिग्मा सेमीकंडक्टर क्या होगा? NIE म्यू प्लस म्यू होगा। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ जनरेशन इक्वल टू द रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर होगा गाइस। एट इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल बिहेव लाइक इंसुलेटर करेगा, इट इज T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि 0 केल्विन पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बिहेव लाइक इंसुलेटर करेगा। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, डोपिंग मिलाएंगे, N टाइप P टाइप होगा, पेंटावेलेंट में आर्सेनिक एंटीमनी फॉस्फोरस होगा। ठीक है, ट्राईवेलेंट क्या होगा? इंडियम बोरॉन एल्युमिनियम होगा। P टाइप में एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे। एन टाइप सेमी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन मेनली डोनर इम्प्योरिटी एटम की वजह से होगा। एन टाइप सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड कंडक्टिविटी मेनली ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। एन टाइप सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, कंडक्शन बैंड के पास रहेगा। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड 0.01 इलेक्ट्रॉन होगा जर्मीनियम के लिए, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा सिलिकॉन के लिए। ठीक है, P टाइप में क्या होगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री हमारे क्या होंगे? होल्स होंगे। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। P टाइप सेमीकंडक्टर में मेनली ड्यू टू एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम होगा। P टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और कंडक्टिविटी ड्यू टू होल्स होगा। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, वैलेंस बैंड के पास रहेगा। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर होता है वो अफेक्टेड होगा डोपिंग से गाइस। ठीक है, अब Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर होता है गाइस। ठीक है, कार्बन सिलिकॉन जर्मीनियम, कार्बन के लिए एनर्जी गैप 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सिलिकॉन के लिए 1.1 है और जर्मीनियम के लिए 0.7 होता है और Sn के लिए 0 होता है एनर्जी गैप। ठीक है गाइस, ये बात है। एन टाइप है टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन। एन टाइप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल। P टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। PN जंक्शन फॉर्मेशन है गाइस, यहाँ पे डिफ्यूजन करंट होगा, ड्रिफ्ट करंट होगा। ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ PN जंक्शन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, डिफ्यूज होगा P2N और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होगा N2P। ठीक है, इसको डिफ्यूजन करंट कहेंगे। जो स्पेस रीजन होता है आइदर टू नो साइड उसको डिप्लेशन रीजन कहते हैं गाइस। ये हमारा डिप्लेशन रीजन है। ठीक है, जो थिकनेस होगा वो ऑर्डर ऑफ 1/10 माइक्रोमीटर होगा। जो मोशन ऑफ चार्ज करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ड्रिफ्ट कहेंगे। जो ड्रिफ्ट करंट होगा वो अपोजिट होगा, डिफ्यूजन करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है ड्रिफ्ट करंट। PN जंक्शन में अंडर इक्विलिब्रियम कोई भी नेट करंट नहीं होगा। जो पोटेंशियल टू प्रिवेंट करेगा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम N to P, इसको अपन बैरियर पोटेंशियल कहेंगे गाइस।
सेमीकंडक्टर डायोड यहाँ पे क्या होगा, पी साइड कनेक्टेड होगा पॉजिटिव से, एन साइड क्या होगा, नेगेटिव से होगा, इसको फॉरवर्ड बायस कहेंगे। ठीक है, जो इफेक्टिव बैरियर हाइट होगा अंडर फॉरवर्ड बायस का वो दिया हुआ है। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होगा करंट का यूजुअली माइक्रो मिली एम्पियर में होगा। रिवर्स बायस में क्या होगा, बैरियर हाइट इंक्रीज होगा और डिप्लेशन रियल वाइड होगा ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन N to P होगा, होल प्रूव मूव करेगा, P to N करेगा। जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। जो करंट अंडर रिवर्स बायस होगा इसेंशियली वोल्टेज इंडिपेंडेंट होगा, जिसको अपन ब्रेकडाउन वोल्टेज कहेंगे। यदि रिवर्स करंट लिमिटेड नहीं है बाय एक्सटर्नल सर्किट बिलो द रेटेड वैल्यू, द पीएन जंक्शन डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। ये फॉरवर्ड बायस है गाइस, ये रिवर्स बायस है। ये जो वोल्टेज होता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, ये -0.2 वोल्ट होगा, 0.2 वोल्ट होगा जर्मीनियम के लिए, 0.7 वोल्ट होगा सिलिकॉन के लिए। जो डायोड इन रिवर्स बायस होता है उसमें करंट बहुत स्मॉल होगा, ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट होगा, इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट कहेंगे। जो जनरल पर्पस होता है डायोड आर नॉट यूज्ड बियॉन्ड होगा रिवर्स सैचुरेशन करंट रीजन। जो फॉरवर्ड बायस होगा उसका रेजिस्टेंस लो होगा एज कम्पेयर टू रिवर्स बायस रेजिस्टेंस। जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है वो होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई होता है गाइस, इसको अपन डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया गाइस, यहाँ पे सिंगल वो होगा रेक्टिफायर। ठीक है, और रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। हाफ वेव हो गया, फुल वेव में सेंट्रल टेप ब्रिज रेक्टिफायर होता है। ठीक है, और एडिशनल सर्किट में क्या होगा, फिल्टर होगा, जिसको एसी रिपल, एसी प्योर डीसी वोल्टेज, इसको फिल्टर कहते हैं, फिल्टर सर्किट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंट्रल टेप रेक्टिफायर 4 डायोड यूज होगा। टू मेक द टाइम कॉन्स्टेंट लार्ज वैल्यू कैपेसिटर इनपुट फिल्टर लार्ज कैपेसिटर होंगे, और जो आउटपुट वोल्टेज होंगे अप्लाइड यूजिंग कैपेसिटर वो नियरर होंगे पीक वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफाइड वोल्टेज के। ठीक है, समरी की बात करो, लो रेजिस्टिविटी 10⁻² to 10⁸। ठीक है, सेमीकंडक्टर इनके बीच में होगा, प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स के बराबर होंगे। डोपिंग में एन टाइप पी टाइप है, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, N/2 = Ni² इन ऑल केसेस होगा, इसमें ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी होगा। ठीक है, वैलेंस बैंड के ऊपर कंडक्शन बैंड होगा। इंसुलेटर में डेल्टा Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, सेमीकंडक्टर में डेल्टा Eg 0.2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, मेटल में डेल्टा Eg 0 होगा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में ठीक है जो एन साइड होगा वो कनेक्टेड होगा नेगेटिव से और पी साइड कनेक्टेड होगा पॉजिटिव से, बैरियर डिक्रीज होगा और रिवर्स बायस में बैरियर बढ़ेगा। फॉरवर्ड बायस करंट मिली एम्पियर का होगा और जो हमारा रिवर्स बायस करंट है वो माइक्रो एम्पियर का होता है। विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर ऑफ सटेबल फिल्टर और डीसी वोल्टेज अपन ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, दैट इज़ सेमीकंडक्टर। थैंक यू।